अस्सलाम वालेकुम। कमाल ही हो गया है। जिधर आप खबरें ऑन करें, जो भी सोशल मीडिया पे जाएं, टेलीविजन चैनल्स को देखें, कोई भी न्यूज़ नेटवर्क देखें, मुसलसल बुरी खबरें दे रहे हैं और साथ ऐलान ये करते हैं कि बड़ी खबर, बड़ी खबर। और जनाब, मुल्क दिवालिया होने लगा है और महंगाई बम गिराया जा रहा है और तेल महंगा हो रहा है और गैस महंगी हो रही है और इस मुल्क का क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। देखिए, दुनिया भर में इस वक्त महंगाई है और मुल्क जो है इस वक्त महंगाई की लपेट में है। लेकिन ये एक हकीकत है और इस हकीकत का मातम करने की बजाय ये वो वक्त है जहां हमें सब्र और शुक्र का मौका मिलता है। अल्लाह ताला जो है मुसलमानों से ये वो मुसलमानों को ये हुक्म देते हैं कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर हम सोचें तो क्या इस हालत में भी हमारे आज़ाद सलामत हैं? इस हालत में भी हमारी आंखें, कान, नाक, दिल महफूज हैं? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि हमने जो तुम्हें आंखें दी हैं और दिल दिए हैं तो शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का। तो महंगाई ठीक है, लेकिन अब ये सियासत की मैं बात नहीं करना चाह रहा। मैं इस वक्त जो है ये नहीं बात करना चाह रहा कि हुकूमत कितनी जिम्मेदार है, अपोजिशन कितनी जिम्मेदार है, पीटीआई का कितना जिम्मा है, मुस्लिम लीग का कितना जिम्मा है। लेकिन इस वक्त मुसलसल जो है मायूसी फैलाने की बजाय कोशिश करें कि खुद भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दूसरों को भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तलकीन करें। एक दूसरे के पास व्हाट्सएप के ज़रिए मनफी मैसेजेस ना भेजें, मनफी किस्म के पैगामात मत भेजें। ये मत कहें कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, ये मत कहें कि मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ करें मुल्क के लिए। आखिर हमने पहले भी तो मुश्किल हालात गुजारे हैं पाकिस्तान में। सो मैं इस वक्त यही बात करना चाहूँगा सबसे कि जनाब, इस वक्त मायूसी फैलाने का वक्त नहीं है, उम्मीद बांधने का वक्त आ गया है। और ये कोशिश करें कि सब दूसरों को भी, अपने अहल खाना की भी, अपने दोस्तों के भी, अपने अज़ा व अकारिब की भी, अपने करीबी लोगों को भी उम्मीद दिलाएं, उनका हौसला बढ़ाएं और मायूसी मत फैलाएं। शुक्रिया।